कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का जो मॉडल पेपर है उसे देखने वाले हैं। देखिए, मॉडल पेपर देखने से बहुत ज़्यादा फायदा होती है। पहला जो फायदा होता है ये होता है कि हमें क्वेश्चन पेपर का निर्देशांक, पूर्णांक, समय ये सब मालूम चल जाता है। दूसरा, मॉडल पेपर देखने से ये फायदा होता है कि हमें ये भी मालूम चल जाता है कि हमारे एग्जाम में कौन से प्रश्न कितने अंक के होंगे। तीसरा फायदा ये होता है मॉडल पेपर देखने से कि हमें ये भी मालूम पड़ जाता है कि कौन से प्रश्न किस प्रकार हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मॉडल पेपर देखने से बहुत सारे फायदे होते हैं और मॉडल पेपर देखने से सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जानते हैं क्या होता है? इसमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी क्लास में हो, जो भी सब्जेक्ट लिए हो, उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको मॉडल पेपर ढूंढने में दिक्कत हो रही है, आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का नाम लिखकर कमेंट कर दीजिए। मैं उसका जो मॉडल पेपर है उससे आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। तो आपको टेंशन लेने का कोई दिक्कत नहीं है इस चैनल के लिए। देखिए, क्या होता है ना कि हम लोग एक मॉडल पेपर को एक वीडियो में बता और डायरेक्ट उसका सलूशन नहीं करा पाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मॉडल पेपर को एक वीडियो में समझाते हैं और बढ़िया से उसका जो आंसर है वो अपने मुँह जबानी से बताने की कोशिश करते हैं। अगर तब भी आपको दिक्कत होती है किसी प्रश्न में, तो आप उस प्रश्न का कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए ला दूंगा। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका हक है और अपना हक जरूर पूरा कीजिएगा। देखिए, ये जो मॉडल पेपर है ये खासकर 2023 छात्रों के लिए जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, और ये क्लास 12 का मॉडल पेपर है। आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा और आपका जो टाइम होगा वो 3 आवर्स 15 मिनट्स का होगा। ठीक है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। अब बात करते हैं निर्देशांक की, तो जो पहला निर्देशांक है, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अटोड द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि जो आपको 15 मिनट्स मिलेंगे वो आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर के आंसर को लिखने के लिए मिलेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से आपके पास 3 घंटे टाइम रहेंगे तो आपको अच्छे से राइटिंग बैठा के लिखना है। देखिए, राइटिंग बहुत मैटर करता है। आप इंग्लिश के पेपर में बैठो ना तो अच्छे से लिखने की कोशिश करो। जितने अच्छे लिखोगे, गलती भी लिख दोगे ना, अगर अच्छे से लिखो तो उसका नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन जो ए होता है उसका नाम होता है रीडिंग। इसके अंतर्गत एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि अनसीन पैसेज होता है। आपके यहाँ पर देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एक अनसीन पैसेज है। आपको यहाँ से और यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक एक अनसीन पैसेज है। क्या करना है भाई अनसीन पैसेज में? तो हम पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपको इस अनसीन पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके नीचे दिए हुए क्वेश्चन को आपका आंसर देना है। इसके नीचे दिए, बता देता हूँ इसके नीचे कितने प्रश्न दिए जाते हैं। इसके नीचे टोटल आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं। हर एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में होगा वो 3 अंक का होता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आप सोच सकते हो कि यहाँ पर जो आपका ये 15 मार्क्स का अनसीन पैसेज आता है। तो अनसीन पैसेज अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर अनसीन पैसेज का एक वीडियो लाइए, तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा कि किसी भी आप अनसीन पैसेज को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए अनसीन पैसेज में कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे कि आपके हिंदी में जो गद्यांश होते हैं, गद्यांश के पढ़ को आप आंसर देते हो, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में यही होते हैं। इसे हम गद्यांश बोल सकते हैं। लेकिन ये होता है कि अनसीन है, यानी कि आपके बुक से नहीं आता है, ये कोई भी कहानी आपको दिया जा सकता है। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, मैं अनसीन पैसेज के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर देना होगा इस अनसीन पैसेज को पढ़ के। अगर सारे को आंसर आप दे देते हो तो टोटल यहाँ पर आपको 15 मार्क्स दे दिए जाते हैं। अब बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की, जो सेक्शन बी के अंतर्गत आएगा, वो आएगा आर्टिकल। आपका जो क्वेश्चन 2 होगा वो होगा आर्टिकल। और राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑन द फ्लोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 या 115 वर्ड्स। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। किसी एक टॉपिक पर आपको 100 से 150 वर्ड तक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो तीनों में से किसी एक आप टॉपिक चूज कीजिए और उसका 100 से 150 वर्ड तक आप लोग उसका जो आर्टिकल उसे आपको लिखना है। अगर आप लिख लेते हो तो आपको यहाँ पर टोटल 10 मार्क्स दिए जाते हैं।
ठीक है। तो अगर आपने नहीं जाना कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल लिखने का ट्रिक क्या होता है, किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल कैसे लिखें, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, जरूर जाके इस आर्टिकल वीडियो को देखिएगा। अब बात करें हम तीसरे की, यानी कि क्वेश्चन तीसरा में क्या आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन तीसरा जो है उसमें आपसे लेटर पूछा जाएगा। 2 लेटर दिए होंगे, अगर 2 लेटर दिए होंगे जिसमें से एक आपको करना है। मान लीजिए कि आपको पहला जो लेटर है वो नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा लेटर कर सकते हो। जैसे दूसरा लेटर है, और राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल द कंप्लेंट्स एंड नेग्लेक्ट द स्टोरेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। ये जो लेटर है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो आप इसे कर सकते हो अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो। ठीक है, अगर आप ये लेटर कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स दे दिए जाते हैं। सोच सकते हो आप कि मात्र आप 3 क्वेश्चन करके कम से कम 35 अंक ला सकते हो, 3 क्वेश्चन मात्र करके। तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा आसान है कि नहीं भाई, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये तो सिर्फ मैं मॉडल पेपर बता रहा हूँ भाई, आपको तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता ही नहीं रहा हूँ। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने लगूँ ना तो आप कहोगे सर इंग्लिश से आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल से प्रोवाइड करा दूंगा। इंग्लिश का हर एक टॉपिक पे एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, बहुत कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि जो मैं बताऊंगा आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप लोग मुझ पर विश्वास करके इन क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं। सेक्शन सी जो होगा वो ग्रामर होगा, इसके अंतर्गत आपसे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर पूरा ग्रामर अगर आपका तैयारी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा गलत हैं, क्योंकि ग्रामर जो आपको टोटल 35 मार्क्स के आते हैं भाई। सोच रहे हो 35 मार्क्स के तो सिर्फ ग्रामर ही आते हैं। तो मैं ग्रामर जो है आपका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ग्रामर के लिए अलग वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रामर जो होता है वो आपके एग्जाम में 35 मार्क्स के आते हैं। और ग्रामर में बहुत सारे जैसे कि इंडायरेक्ट, नाउन, प्रोनाउन और बहुत सारे चीज़ें जो आपसे ग्रामर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5वां जो प्रश्न है उसमें आपसे इंडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है और कॉम्प्लीट डिग्री पूछा गया है, यानी कि आपके एग्जाम में डिग्री भी आता है। तो ये सब ग्रामर है। तो मैं आपको कल ही एक वीडियो बना के बता दूंगा कि ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और ग्रामर के अंतर्गत ये भी आता है ट्रांसलेट द फ्लोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यानी कि आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया रहेगा हिंदी में, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हो तो आपको 5 अंक मिल जाता है। अब कई स्टूडेंट इसे देखकर चौंक गए, सर इसे हम कैसे करेंगे, सर ये तो बहुत ऐसे ही दिखने में हार्ड लग रहा है। मैं आपको बताऊँ एक ट्रिक, 10वीं क्लास वालों को बताया था, उन्होंने उनका भी 6 अंक आता है ये। ठीक है, उन्होंने 3 अंक बिना कुछ किए ही पा लिए। कैसे पा लिया भाई? नहीं, इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, जिसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि आप बिना कुछ किए ही 3 अंक, जैसे आपका 5 अंक है ना, तो आप 3 अंक यूँ पा सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो भाई 5 में 5 अंक नहीं पा सकते हो, लेकिन 3 अंक आप यूँ पा सकते हो भाई। ट्रिक है इसका भाई। ठीक है, सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी के अंदर लेक्चर पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर 7 नंबर जो प्रश्न है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स, यानी कि आपको 40 वर्ड में इसका आंसर देना है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ए और बी, ये जो होगा 4 अंक का होगा, इन टोटल 8 अंक का होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बुक के बनने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आंसरिंग पैसेज, लेटर, आर्टिकल, सारे के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आर्टिकल के लिए भी एक वीडियो, लेटर के लिए भी एक वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी एक वीडियो, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी एक वीडियो, पोपैरिटी के लिए भी एक वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी एक वीडियो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक वीडियो, ग्रामर के लिए भी एक वीडियो, हर चीज के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा आप लोग के लिए। टेंशन आपको नहीं लेना है, बस इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूं कि किस प्रकार आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे और कुछ ज्यादा नहीं। 8 नंबर के अंदर भी आपसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 18 वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको ये 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 18 वर्ड में यानी कि 80 वर्ड में देना है। अगर आप दोनों का आंसर दे लेते हो तो आपको यहाँ पर 7 अंक दे दिए जाते हैं। ये 7 अंक आप यूँ पक्का करोगे। बस यार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब तो करते नहीं आप लोग। 9 नंबर में आपको पोपैरिटी दे देगा, यहाँ पर आपको इस पोपैरिटी को पढ़ना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आपको पोपैरिटी पढ़ लेते हो, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे A, B, C। अगर आप तीनों कर लेते हो तो यहाँ पर आपको टोटल कितने अंक दिए जाएंगे भाई? तो 6 अंक दिए जाएंगे, यानी 1% जो होगा वो 3 अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 10वां जो प्रश्न है एनी वन, तो देखिए क्या कहते हैं, और राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन द फ्लोइंग पोएम, यानी कि आपको 3 सेंट्रल आइडिया देना है। इसमें आपको
पोएम लिखना है जो कि आपको 4 अंक का होगा। तो आपका सेंट्रल आईडी आपने नहीं किया है, अरे सेंट्रल आईडी का मैंने वीडियो बना दिया है भाई साहब, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और सेंट्रल आईडी का जो नंबर है 4 अंक पक्का कर लीजिए। भाई साहब क्या कर रहे हो यार अभी तक आप लोग। 11 नंबर जो प्रश्न है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड इच, यानी कि आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं इनके 40 वर्ड में आपको क्या करना है, आंसर देना है। अगर दोनों का आंसर दे देते हो आपको 40-40 वर्ड में तो आपको यहाँ पर टोटल 8 अंक दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे भाई साहब। 12वीं नंबर जो होगा वो लास्ट प्रश्न होगा आपके एग्जाम के अंदर, और इसे जो आपका आंसर देना वो 80 वर्ड में देना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर दोनों क्वेश्चन का आप आंसर दे देते हो तो यहाँ पर भी आपको 7 अंक दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन इतने अंक के होंगे। ठीक है, तो आपको बहुत कम पढ़ना है और बहुत ज़्यादा अंक आपको लाना है। तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, इंग्लिश में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े हुए हो। मैं आपको इतना दावा देता हूँ कि अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ अगर आप वो तैयार कर लोगे तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि 100 में 19 मार्क्स कहीं नहीं गया है आपका। तो चलिए हमें जाने के दे दीजिए, आपको मैं मॉडल पेपर बता दी। हाँ, अगर आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना चाहते हो, इस मॉडल पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे जरूर डाउनलोड करके हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पर क्या होता है ना कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF हैं, मॉडल पेपर हैं, वो मैं आपको वहाँ पर देता रहता हूँ। तो बस 2-3 MB लगा के आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तभी हमें जाने के दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।